राज दरबार में उपस्थित करो। वीर सिंह को दरबार में पेश किया जाए। हाँ, जो आज्ञा महाराज। कहो वीर सिंह, अभी भी तुम्हारे पास समय है, बतला दो कि आखिर प्रेम सिंह कहाँ है। महाराज, आप मुझसे कितनी बार पूछ चुके हो कि प्रेम सिंह कहाँ है। मुझे नहीं मालूम है प्रेम सिंह कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अभी भी तुम सच नहीं बोलोगे। वीर सिंह, महाराज, अभी भी मैं तुम्हें सावधानी से ही पूछता हूं, अगर बता देते हो तब तो तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। महाराज, आपकी हार्दिक इच्छा, जो भी सजा मुझे देना चाहते हो दे सकते हो, परंतु मुझे नहीं मालूम है कि वीर सिंह कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ठीक है, द्वारपाल, ये मक्कार अभी भी प्रेम सिंह का पता नहीं बताना चाहता है, इसलिए हमारी आज्ञा है तत्काल वीर सिंह को फांसी दी जाए। हाँ, सीधे खड़े हो जाओ। बस आप प्रेम सिंह का पता नहीं बताते हो तो आप भगवान के यहाँ जाने के लिए तैयारी बना लो। 1 मिनट के मेहमान हो। महाराज बोलो, कच्ची फांसी दे दे या पक्की फांसी? कच्ची फांसी और पक्की फांसी का मतलब? कच्ची फांसी और पक्की फांसी में फर्क ये होता है, पक्की फांसी में तत्काल 1 सेकंड में काम तमाम हो जाता है और कच्ची फांसी में लगभग 1-2 हफ्ता लग जाएगा। तब 1-2 हफ्ते? हाँ, तो ठीक है, इसे कच्ची फांसी ही दो। चलो ऐसी बात है, महामंत्री का आदेश है कि तत्काल इसे फांसी दी जाए या फिर प्रेम सिंह को कबूल दो। वो कहाँ है? नहीं बताओगे? चलो ठीक है, फिर मरने के लिए हे पिताश्री, वीर सिंह तो बेकसूर है, कसूरवार तो मैं हूँ। यदि आप फांसी देना चाहते हैं तो हमें दे दीजिए। ठीक कहते हो प्रेम, अपराध तुमने किया है तो सजा तुम्हें ही मिलना चाहिए। द्वारपाल, तत्काल प्रेम सिंह को फांसी दी जाए। प्रेम सिंह, ये क्या कर रहे हो? मुझे फांसी होने जाने देता, तुम क्यों यहाँ आ गए हो? प्रेम सिंह, हे मित्र भाई, मैं तुम्हें मरता हुआ कैसे देख सकता हूँ? तुम तो हमारी जान हो, इसलिए तुमने कोई अपराध नहीं किया। अपराध तो हमने किया है, इसलिए दंड भी हमें ही मिलना चाहिए। तो ये मित्र आपका कैसे मरता हुआ देख सकता है? आपको नहीं मिला? आप बहाल हो गए हो, पीछे हटिए और प्रेम का ये मोह ममता छोड़िए। चलिए प्रेम सिंह, खड़े हो जाओ। जाइए महाराज। क्या हुआ नीता, क्यों रोक लिया तुमने? और न दो तुम प्रेम को फांसी, न दो तुम प्रेम को फांसी, मुझे फांसी
पिताजी, स्कूल में गलती तो मैंने की थी। प्रेम तो मुझे बहन के समान समझता है, उसकी कोई गलती नहीं है। देखा महामंत्री, बोलो अब मैं किसको सजा दूं? सजावार तो तुम्हारी पुत्री। जी क्या कर दिया नीता, इतना बड़ा तूने अपराध किया और वो भी छुपा लिया। तेरी इस भूल के कारण प्रेम सिंह को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और उसके मित्र को कारागार झेलना पड़ा, केवल तेरी वजह से नीता। अगर तूने अपराध अपना पहले ही कबूल कर लिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। तूने तो मुझे लज्जित करके रख दिया नीता, लज्जित करके रख दिया। महाराज, जब अपना सोना खोट तो परखैया कमला। सत्य कह रहे हो भैया। महाराज, सोच और विचार कैसा, अपराधी आपका आपके सम्मुख है, इसलिए आप प्रेम सिंह को नहीं बल्कि इस नीता को फांसी पर चढ़ा दो। महाराज, और कल की गुस्ताखी को माफ कर दीजिए, कल की गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। भूल कर ऐसे गंदे कर्म न करूं, कल की गलती को माफ कर दीजिए। भूल कर ऐसे गंदे कर्म न करूं, माफ कर दीजिए, मैं खतावार हूं। माफ कर दीजिए, मैं खतावार हूं। भूल कर ऐसे गंदे कर्म न करूं, कल की गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। महाराज, गलती हमारी है, इसलिए प्रेम को फांसी ना दी जाए, फांसी मुझे दी दीजिए। ऐसी बात है द्वारपाल, तत्काल नीता को फांसी दी जाए। ठहरो मंत्रीवाणी। पिताश्री, नीता ने जो भी किया है सो हमारे साथ किया है, वो हमारे अपराधन है, इसलिए उसके लिए जो भी दंड निर्णित होगा वो मैं करूंगा। ठीक है बेटा प्रेम, नीता ने तुम्हारे साथ जघन्य अपराध किया है, जो तुम इसे सजा देना चाहते हो दे सकते हो। हे महामंत्री, नीता हमारी अपराधन है, इसलिए मैं उसके लिए यही दंड निर्णित करता हूँ कि वो हमारे मित्र वीर सिंह से विवाह करके सारी उम्र उसकी सेवा करे। क्या कह रहे हो प्रेम सिंह? हाँ महामंत्री, नीता को हमने अपनी बहन माना है, इसलिए हम उससे मृत्यु दंड नहीं दे सकते। हम अपने मित्र वीर सिंह से नीता का विवाह करना चाहते हैं। वाह राजकुमार वाह, आपका हृदय कितना कोमल है, और इस निर्दयी ने क्या किया, तुम्हें दर बदर ठोकरे खाने पर विवश कर दिया, तुम्हारे मित्र को कारावार करवा दिया, किंतु आप इसको मृत्यु दंड देने के बजाय इसका जीवन संवार रहे हो राजकुमार। हे प्रेम सिंह, यदि नीता को तुम बहन मानकर उसे ये दंड देना चाहते हो तो मुझे स्वीकार है। हे मित्र वीर सिंह, प्रेम सिंह कह रहे हैं कि वीर सिंह के साथ विवाह इसे छोड़ दो और इसका विवाह हमारे मित्र वीर सिंह से कर दो। हे मित्र प्रेम सिंह, आप तो सदैव नीता को बहन के समान मानते हुए चले आए हो। अगर आप निर्णय ले रहे हो
तो जैसा करो सो ठीक है। मित्र भाई, तुम हमारे निर्णय से प्रसन्न हो ना? तो मित्र, आज तुम विवाह के बंधन में बंधने के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें ढेर सारी बधाई देता हूँ। सदैव तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। मंत्रीवर, अति शीघ्र इस दरबार के मध्य दोनों का जयमाल कराया जाए। थोड़ा पीछे हो जा भैया। नीता इधर आ गया। तो मक्का देखे खून खौलते हैं हमारे। इका पकड़ो, तुम इका पकड़ो भैया। तुम वीर सिंह नीता के गले में जयमाल डाल दो और नीता तुम वीर सिंह के गले में डाल दो। बोलिए शंकर भगवान की। चलो चलो पीछे हटो और इधर कर सुना। थोड़ा इसके मस्तक में सिंदूर लगा दो। पकड़ो। अरे यार चलो छोड़ो हटाओ। मस्तक में सिंदूर लगाने से ये होता है, इससे ये मालूम हो जाता है किस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है। चलो पीछे हटो। हे पिताश्री। कहो बेटा प्रेम सिंह। पिताश्री, मुझसे भी एक अपराध हुआ है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हे पिताश्री, ये आपकी बहू तथा ये आपका पौत्र है। हे पुत्र, और बेटा प्रेम सिंह, बेटा प्रेम सिंह, मुझसे भी एक बहुत बड़ी गलती हुई, जिसके लिए मैं तुमसे भी क्षमा चाहता हूं। नहीं पिताश्री, आप हमारे पिता हैं और पिता को पुत्र से क्षमा मांगना शोभा नहीं देता है। इसलिए पिताश्री, हर पिता तो अपने पुत्र के लिए सदैव उसके जीवन के मंगलमय होने की कामना करता है। आपने जो हमें दिया, हमने उसे आपका आशीर्वाद समझ करके अपने सिर पर धारण किया। हे पिताश्री, इसी प्रकार से सदैव आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाए रखना और हमें कभी भी अपने आप से दूर मत करना। वाह बेटा, अरे बेटा हो तो तुम्हारे जैसा, तुमने मेरी छाती धन्य कर दी बेटा। कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज। तुझे सूरज कहूं या चंदा, दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। द्वारपाल, देखो वीर सिंह और नीता की विधि पूर्वक शादी हो गई और अब हमारे बेटा प्रेम का जयमाल करवाओ। ये आपका लड़का है, ये आपका पुत्र है। तो भैया वैसे ही देखो, पीछे हटो। तुम्हारे माँ बाप का कुंवारपन उतरने जा रहा है
और कुंवरपन उतरने समय पुत्र नहीं देखता है। हाँ उधर हो जाओ, तो इधर आ बेटी, लाओ सूरज भैया, जयमाल का रुपया लाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कांछाय मंगलम कर्पूर गौरम श्री मिंट मौरंग धर दो इंट चिपक जाए फौरम। इका पकड़ो भैया, गजाननम भूत गणा विशेष कार्यक्रम नमामि। जयमाल है भैया, तुम बिटिया के गले में डाल दो, और तुम बिटिया भैया के डाल दो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की।